Go further with brilliant Ramadan offers. दुबई, सपनों का शहर। यहां ना जाने कितने सपने रोज उतरते हैं। अपनों को खुशियां देने के सपने, कुछ बड़ा कर दिखाने के सपने, सपने अपने लिए, सपने अपनों के लिए। लेकिन ख्वाब और हकीकत के बीच का यह सफर न जाने कितनी कोशिशों, कितनी मुश्किलों और कितने इम्तिहानों से तय होता है। इस सफर में कुछ लोग टूट के बिखर जाते हैं, कुछ बुलंदियों पर पहुंचकर अपने सपनों को पूरा होते देखते हैं। लेकिन एक तीसरी किस्म भी है जो लड़ रही है हालात से, किस्मत से, वक्त से, और टूट के बिखर जाना जिन्हें मंजूर नहीं। कुछ ऐसे लोग जिनका सपना ही दूसरों के सपने साकार करना है, जिन लोगों ने हमें सिखाया कि इस जज्बे के लिए ना तो पैसा जरूरी है, ना रसूख और ना ही वक्त। इस जज्बे के लिए जरूरी है तो बस नियत। ये मामूली लोग हैं जो गैर मामूली काम कर रहे हैं। ये ऐसे ही लोगों की कहानी है। गमों को हंसते ही देखा है, खुशियों को रोते भी देखा है। एक अकेला बड़ा सहारा, भीड़ को तन्हा भी देखा है। ये शहर, कैसे इसी ज़मीं पे मिले हैं हमको आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे। फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे। मेरा नाम है गगन मुद्गल और इस नए शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस शो में हम आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो आपकी और हमारी तरह बहुत साधारण, बहुत सिंपल हैं, लेकिन उनके काम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। किसी ने सच कहा है, आई हैव लर्न टू गिव, नॉट बिकॉज आई हैव टू मच, बट आई नो द फीलिंग ऑफ नॉट हैविंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मिलते हैं जमीन के एक ऐसे ही आसमां से। बांग्लादेश और उसका एक भरपूर शहर चिटागोंग। यहां से 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, बेलचुरा। हमारी आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। बेलचुरा से एक किसान का बेटा आज से 24 साल पहले इमारात में अपनी किस्मत आजमाने आया। उसके कुछ ज्यादा बड़े सपने नहीं थे। वो तो सिर्फ अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। उसने यहाँ जी तोड़ मेहनत की और कुछ हद तक उसने वो सब हासिल किया जो वो सोच कर आया था। दिन गुजरे, फिर महीने और फिर कई साल। 2005 में वो छुट्टियां बिताने बेलचुरा गया और इस सफर ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। शायद ही वो उस वक्त जानता था कि बदलाव उसकी जिंदगी में नहीं, बल्कि उस गांव की कितनी ही जिंदगियों में आने वाला है। गांव के कुछ आपसी झगड़ों में इन्हें फैसला करने के लिए बुलाया गया। फैसले तो हो गए, लेकिन ये शख्स सोचने पे मजबूर हो गया कि इन झगड़ों की असल वजह ये मसाइल नहीं, बल्कि कुछ और है। वो वजह थी बेलचुरा में तालीम की कमी। बस इस शख्स ने सोच लिया कि इस गांव में तालीम जरूरी है।
और उसके लिए जरूरी है बेलचुरा में एक अच्छा स्कूल, ताकि आने वाली नस्ल पढ़ी लिखी हो, गांव के बच्चों का भविष्य अच्छा हो और आगे चलकर वो अपने फैसले खुद करें। लेकिन कैसे? सबसे पहले एक जमीन, फिर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने का खर्च, टीचर्स, किताबें और बाकी इंतजामात। ये सब कुछ आसान तो नहीं, शायद ये सब कुछ इतना मुश्किल भी ना हो। आखिर ये शख्स इमारात में काम करता है और वो भी 1989 से। आइए पहले हम आपको इस शख्स से मिलवाते हैं, वो भी यहां आपके नजदीक। तो पहले कहां से शुरू करें? उसके आलीशान मकान से, उसके कारोबार से, या उसकी गाड़ियों से? आखिर जो इंसान एक स्कूल बनाने की सोचे वो यहां भी एक हैसियत रखता होगा। चलिए पहले उसके नाम से शुरू करते हैं। ये है अब्दुल मन्नान। ये शारजा में 1989 से बिल्डिंग के वॉचमैन हैं। ये बिल्डिंग के नीचे वॉचमैन रूम में रहते हैं। इनकी मंथली सैलरी 1300 दिरहम है और ये आज बेलचुरा में 350 बच्चों का स्कूल चला रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक सेकेंडरी स्कूल। आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे। आइए सुनते हैं इनके हौसले की कहानी, इनकी ही जबानी। स्वागत कीजिए हमारे आज के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्स का, अब्दुल मन्नान साहब। आसमां कैसे कैसे। अब्दुल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब्दुल भाई इतना सुना है आपके बारे में और आपकी स्टोरी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। बताइए कि कौन से ईयर में आप यूएई आए थे? मैं एक्चुअली यूएई में आया 89 में, ओके। तो अभी 24 ईयर्स हो गया। स्कूल खोला जाए बांग्लादेश में, बच्चों को पढ़ाया जाए, ये ख्याल कब आया आपको? ये ख्याल आया एक दिन, तकरीबन 2004 साल था। तो मैं मुल्क में था, देखते ही गांव का डिसिप्लिन बहुत नाजुक दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि ये सब शिक्षा नहीं की वजह से ऐसा हो रहा है। जी। तो गांव में ऐसा कोई शिक्षित लोग नहीं है, तो कोई किसी को कंट्रोल करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 क्लास पढ़ा है, इतना है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो पूरा गांव देखते ही ऐसा है। एक दिन सोचा कि मैंने एक स्कूल खोलेगा। फोर्ट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे। मेरे सामने बैठे हैं अब्दुल मन्नान साहब, एक बिल्डिंग में वॉचमैन हैं और एक्स्ट्रा काम करके, ज़्यादा मेहनत करके बांग्लादेश में बच्चों को स्कूल दे रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। सलाम है हमारा ऐसे लोगों को। ब्रेक के बाद हम इनसे पूछेंगे कि सबसे पहले यूएई में किसने इनकी मदद की। देखते रहिए। आसमां कैसे कैसे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फोर्ट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे। हम बात कर रहे हैं अब्दुल मन्नान साहब से। अब्दुल साहब, जब आप यहाँ पर आए यूएई में, आपकी सैलरी कितनी थी यहाँ पर? हमारा सैलरी थी 1200 रुपया। 1200 दिरहम जी। और 1200 दिरहम, इतनी सी सैलरी में आप कितने पैसे जो है वो घर भेजते थे, कितने खुद के पास रखते थे? तो पहले तो ज़्यादा भेजने का जरूर नहीं था, 10,000 रुपये बांग्लादेश के बेचता था, तकरीबन इधर का 500। जी। तो अभी थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया, अभी 750 तक बेचता ही, यानी बांग्लादेश का 15,000 तक अभी बेचता ही। ओके। तो आपको ऐसा लगा कि अब आपको स्कूल चलाना है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या क्या किया आपने उसके लिए, काम क्या किया है यहाँ पे? अभी नौकरी के बाद मैं थोड़ा गाड़ी माड़ी धो लेता है जी। एक्स्ट्रा खर्चा के लिए, नहीं तो हमारा मदरसा का ये स्कूल का खर्चा पूरा नहीं होता है। आपके अब्दुल भाई कितने बच्चे हैं घर पे? हमारा माशाल्लाह 3 बच्चा है। तो एक लड़का है 11 साल का है, एक लड़की 9 साल का है और एक लड़की 6 साल का है। और माशाल्लाह वो तो मतलब
इस तरह की चीज़ घर पे देख रहे हैं कि उनके अब्बू इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो जहाँ जाएंगे लाइफ में वो तो मतलब कमाल कुछ होने वाला है आपकी फैमिली में। आपके बच्चे क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? मैं हमारा बड़ा लड़का को इंजीनियर बनाना चाहता है और एक लड़की के डॉक्टर और एक लड़के को मैं एडवोकेट बनाना चाहता है। आपकी वाइफ ने कभी ऐसा कहा कि अब बहुत कर लिया आपने दूसरों के लिए, अब छोड़ो, सब खुद के लिए करते हैं कुछ? हमारा वाइफ तो इतना बोलने का हिम्मत नहीं किया कभी, तो लेकिन अंदर अंदर से नाराज़ था। तो कभी मैं स्कूल में जाके सब गांव वाला लोगों को, सोसाइटी का लोगों को लेकर मीटिंग करता था काम के बारे में, वो कौन क्या काम करेगा, क्या कैसा क्या करेगा, ये सब सबसे आइडिया लेता था, सब बात मशवरा करता था। तो ऐसा 2-3 बार मेरे को अंदर से दरवाज़ा बंद करके रखा है मैं तो बाहर और अंदर से दरवाज़ा बंद है जी। तो बुलाता है बहुत टाइम के बाद भी खुलता है। मतलब क्या हो गया, आप दरवाज़ा क्यों बंद करके रखा है? बोलते नहीं मैं सो गया था। क्या बात। आप मुझे ये बताइए कि ये बात आपने किससे शेयर की, किससे बांटी कि आपको? किसी से मैं शेयर नहीं किया, यह अपना दिल में था जी। तो एक दिन सबको बुलाएगा, सब गांव वाला लोगों को, अपना समाज का सब लोगों को बुलाया अपना घर में जी। तो हमारा दूसरा शादी का बात बोल के बुलाया सबको हमारा घर में। दूसरा शादी मतलब आपने मैं दूसरा शादी करेगा ऐसा बोल के। अच्छा, आपने ऐसा कहा, झूठ बोला आपने? जी। तो सब लोगों ने आया, हमारा शादी से पहले गाँव वाला लोगों के साथ बातचीत करते हैं, हमारा ऐसा ऐसा बात है, तो ऐसा बोल के बुलाया। तो सब लोग आया, घर में से एक एक आदमी आता है मीटिंग में, लेकिन इस दिन घर का सारा आदमी, सब घर का सारा आदमी आया था। तो सबको चाय में पिलाया, नाश्ता पानी खिलाया। उसके बाद मैंने बोला, हम बोलते गांव का हालत तो ऐसा है हम लोग का, तो अभी मैंने सोचा है कि एक स्कूल बनाएगा। पहली बार जब घर पे आपकी ये बात सुनी लोगों ने, आपकी वाइफ ने, आपके मम्मी पापा ने, फैमिली ने, घर पे कैसा रिएक्शन आया, क्या कहा उन्होंने? हमारा मम्मी पापा उस टाइम नहीं था, गुजर गया था जी। तो घर में हमारा बीबी था, लेकिन बीबी से मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि इतना नॉलेज मेरा बीबी को नहीं होगा शायद, तो इसलिए पूछा नहीं, मैं शेयर नहीं किया। तो बाद में जब मीटिंग में बुलाया सबको, तो सबको बोला, हम बोले अगर आप लोग राजी है तो आप लोग सब हमारा साथ में है तो मैं एक स्कूल बनाएगा इंशाल्लाह। तो सब लोगों ने पहले कुछ जवाब नहीं दिया, बाद में बोला। हम लोग मैं बोलते सब लोगों को तो ऐसा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जो जितना दे सकता है, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, नहीं कोई एक दिन मजदूरी करेगा, नहीं कोई एक देखभाल करेगा, कोई आइडिया देगा, कोई भी किसी भी तरह से कोई भी हेल्प करेंगे तो कैसा भी, सब लोग का मदद चाहिए ऐसा। तो सब लोगों ने बोला ठीक है हम लोग राजी है। क्या बात है। एक ही आवाज़ में बोला हम लोग राजी है। तो हम बोलते ठीक है इंशाल्लाह कल से काम शुरू करेगा। आप मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे बांग्लादेश में आपकी स्कूल में हैं? ये बात तो सबसे पहले का जब शुरुआत किया तकरीबन 150 बच्चा था। पास जब शुरू किया था तकरीबन 150 बच्चा था। तो 150 बच्चा से मैंने शुरू किया, लेकिन ये 150 बच्चा से मैंने 1 साल पढ़ा के ये बच्चा को 35 बच्चा ये नर्सरी में लिया, उससे ये स्कूल स्टार्ट किया। और अभी इंशाल्लाह ग्रेड 7 तक आया, नर्सरी प्लस ग्रेड 7 तक। जब आपने ये स्कूल खोला तो आपको वहाँ से गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट किया? ये ज़मीन, ये जगह किसने दी आपको? गवर्नमेंट ने शुरुआत से तो हम लोग को गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिला, और गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने का कोई रास्ता भी नहीं था, ये बिल्कुल प्राइवेट है। तो ये स्कूल का जो ज़मीन है ये हमारा हमारा सोसाइटी का, हमारा गांव वाला लोगों का है। तो उसमें हमारा सबका हिस्सा है, मेरा भी है, मेरा भाई का भी है हिस्सा,
तो हमारा वो पड़ोस का लोगों का है सब, मतलब हमारा सब गांव वाला का इसमें शरीक है ये ज़मीन में। तो हम सब मिल के इकट्ठा एक दिन मीटिंग करके, तो मैंने सबसे इजाज़त लिया ये स्कूल बना सकते हैं क्या, तो सब ने मेरे को इजाज़त दिया कि अब इंशाल्लाह बना सकते हैं स्कूल। क्या बात। आपके साथ वालों ने, जो आपके दोस्त हैं, जो बिल्डिंग के आसपास वॉचमैन हैं, उन्होंने आपके इस ख्वाब को, आपके इस ड्रीम को ऐसा कहा कि अब्दुल ये नहीं कर पाओगे तुम, ये बहुत मुश्किल है, कहाँ तुम टेंशन में जा रहे हो? ऐसा बहुत कम आदमी ने बोला, लेकिन ज़्यादा आदमी मेरे को हिम्मत दिलवाया। बोलता ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, ये स्कूल गरीब बच्चा लोगों के लिए बिल्कुल अब फ्री एक स्कूल बना रहा है, ये बहुत अच्छा काम, इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह आपका मकसद आगे कामयाब आएगा इंशाल्लाह। क्या बात है अब्दुल भाई, आपकी कहानी जो है मुझे और देखने वालों को बहुत इंस्पायर कर रही है। फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे। अब्दुल मन्नान साहब शारजाह के एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी हैं और मेहनत करके, हार्डवर्क करके बांग्लादेश में बहुत सारे बच्चों को स्कूलिंग दे रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ लोगों ने जो मैसेजेस अब्दुल भाई के लिए दिए हैं वो आपको सुनवाएंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए। आसमां कैसे कैसे, वेलकम बैक। फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे। हम बात कर रहे हैं अब्दुल मन्नान साहब से, जो कि बांग्लादेश में बहुत सारे बच्चों को स्कूलिंग दे रहे हैं। ख़ुद एक सिक्योरिटी हैं, एक वॉचमैन है शारजाह में, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी ड्यूटी के बाद जग कर रातों को मेहनत करके ये काम वो कर पा रहे हैं। अब्दुल भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारे लोगों को आपकी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं, चलिए देखें। जी, अब्दुल मन्नान से हमारी मुलाकात करीब 3 साल पहले हुई, जब हम ये बिल्डिंग में रहने आए, और ये जो हमारे सिक्योरिटी वॉचमैन हैं बिल्डिंग के हैं, और इनके बारे में एज एनी बिल्डिंग वॉचमैन के तरह ही हमने सोचा, और कभी और डेली इनसे बातचीत होती थी, लेकिन यूजुअल बातचीत होती थी। एक दिन इसने हमसे बोला कि ये बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, देखते हैं, तो हमको ये दुख होता है कि हम स्कूल नहीं जा पाएँ, हमारी एजुकेशन जो है कंप्लीट नहीं कर पाएँ, ये जो है हमको बहुत दुख होता है। ये सब बात बोलने के काफ़ी देर ही बाद इसने जो है बोला है हमसे कि मेरे ये तो इच्छा पूरी नहीं हो सकी कि मेरी एजुकेशन जो है कंप्लीट हो पाएगी, लेकिन हमने ये तय किया कि हमारी गांव के बच्चे में मेरे जो है ये इस तरह का एक्सपीरियंस उनको नहीं होए, इसलिए मैंने एक स्कूल स्टार्ट कर दिया। ये तो सुन के बहुत ताज्जुब हो गए मेरे बिकॉज I never expected this kind of a big statement from him, you know. आम तौर पर सभी लोग जो है अपने बारे में ही सोचते हैं, और जो भी पैसा मिलता है अपने पर ही स्पेंड करते हैं, और यहाँ पर एक आदमी ये है कि जो कुछ थोड़ा मिलता है वो एंटायरली, ऑलमोस्ट एंटायरली जो है इतने एक बड़ा एक काम के लिए कर रहे हैं। हमने जो है ये तय कर लिया कि दिस आई शुड स्प्रेड दिस न्यूज़। इट वाज एन आई ओपनर, और ये इट इज़ एन आई ओपनर फॉर द एंटायर सोसाइटी। मेरी तो मेन इच्छा ये है कि दिस इंस्टीट्यूशन जो है ये जो अपने इतना चला के लाए हैं, और ये और आगे बढ़ाए हैं, और नॉट ओनली मोर पीपल शुड हेल्प हिम। इन्होंने हमारे साथ जिक्र किया कि जिस इलाके से ये बांग्लादेश में रहते हैं, वहाँ पे बच्चों के पास तालीम का कोई हिसाब किताब नहीं है, कुछ पढ़ाई का कुछ नहीं हो सकता, टीचर्स नहीं हैं, तो इन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि ये वहाँ पे एक स्कूल बनाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने इससे कहा ठीक है आप उसको प्लान करें, और जो भी हम कर सके आपके साथ करेंगे। इन्होंने फिर उसको प्लान किया, हमारे साथ जिक्र किया, हमने कहा जी ठीक है जो हम मदद कर सकते हैं। 3-4 दोस्तों ने मिलके इसकी मदद की। ये बांग्लादेश गए, इन्होंने जाके वहाँ पे स्कूल की बुनियाद रखी, वहाँ पे वापस आके हमें इमेजेस वगैरह दिखाए, पिक्चर्स दिखाई। हमने उस पर देखने के बाद इसकी डेडिकेशन को देख के, जितना ये डिवोटेड इंसान था, जितना ईमानदार इंसान था, और महदूद वसाइल में रहते हुए अपने लोगों के लिए कुछ करने का दर्द था इसमें, बहुत खुशी होती है देख के कि इस तरह के लोग अब भी इस माशरे में मौजूद हैं। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि अच्छा इंसान है,
जो कुछ इसने अपने लोगों के लिए किया है, काश बहुत से लोग ऐसा करें। बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है आपको ये सब बातें सुन? ये मैसेज देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत खुशी हुआ, तो मेरे बारे में इतना सपोर्ट किया। आपको कैसा लगता है जब इतने सारे बच्चे बांग्लादेश में आपके स्कूल से बाहर निकलते हैं और जब आप उनको देखते हैं? ये बच्चे लोग जब स्कूल से निकलते हैं, जब छुट्टी होता है, मैं रास्ता में खड़ा होकर देखता ही मेरे को बहुत खुशी होता है, क्योंकि मैं अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाया। तो मैंने अर्दा किया कि मेरा गांव का बच्चा लोगों को मैं पढ़ा लिखा करवा के बड़ा करेगा। और मेरे को बहुत खुशी होता है, क्योंकि मैं जो नहीं कर पाया, तो मेरा इरादा मैं ये बच्चे लोगों को ये पूरा करवाएगा। अब्दुल भाई, मेरा सवाल जाते जाते आपसे ये है कि क्या सपने हैं, क्या ख्वाब हैं आपके अब स्कूल को लेके? फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं आप? अभी स्कूल का फ्यूचर के लिए मैं सोचता है, अभी नर्सरी प्लस ग्रेड 7 तक होगी हमारा स्कूल इंशाल्लाह। तो अभी मैं चाहता है हमारा स्कूल ग्रेड 10 तक लेके जाएगा। और ये साल से गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बुक्स वगैरह मिलना शुरू हो गया इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अगले दिसंबर को मैं छुट्टी जा रहा है, तो जाके इंशाल्लाह कोशिश करेगा कुछ हर सा गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा ऐसा टीचर लोगों का। और ये अभी तो पढ़ाई के लिए परमिशन मिला है, अभी 3 साल से अभी पढ़ाई के लिए परमिशन मिला, तो इंशाल्लाह कोशिश करेगा रजिस्ट्रेशन हो जाए। क्या बात है अब्दुल भाई, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया है। जितनी तारीफ आपकी की जाए कम है, और ऊपर वाला जो है आपके सारे ख्वाब को पूरा करे, सपनों को पूरा करे, ये दुआ है हमारी। फोर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आसमां कैसे कैसे, ये थी अब्दुल मन्नान साहब की कहानी, हमारा पहला एपिसोड। ये इंसान 1200 दिरहम की छोटी सी सैलरी से बांग्लादेश में बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, उनके भविष्य को बहुत उज्जवल, बहुत गोल्डन बना रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिसे हम बड़ा बना देते हैं। हम उलझे हुए फ़ोन में, ब्रांड में, कपड़ों में, हॉलीडे में, कार में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर टाइम नहीं है वाली प्रॉब्लम हम बताते हैं। इस शो में हर हफ्ते ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आकर बैठेंगे जो हमारी ज़िंदगी को ऐसा छुएंगे कि हम बहुत दिनों तक उस बारे में सोचते रहेंगे। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी में अगले हफ्ते फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई शख्सियत के साथ यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़। इसी ज़मीं पे मिले हैं हमको आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे, आसमां कैसे कैसे। Go further with brilliant Ramadan offers.